कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। ये महफिलों की बातें हैं, जहाँ महफिल में किसी आदमी की खिदमत बचा ली जाए अपनी दलील रोक कर, वहाँ रोक लीजिए। वाह वाह। लेकिन इसके अलावा खुदा के वास्ते दलील को कभी मत रोकिएगा। दलील कौमें बनाती है और दलील के बगैर कौमें हमारे जैसे होती हैं। जाते जाते कुछ चीजें जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर किसी ने उनको सुना हो, मैंने कहा है सुना उनको जरूर है, तो शायद वो भी आपको चीख कर, वो चीखा नहीं करते थे मेरी तरह, वो इंतहाई मुंस्किल मिजाज आदमी थे, आहिस्ता आवाज में बात करते थे। मैं बड़ा लाउडली बोलता हूँ, तो शायद उनके यहाँ जमाना इस कदर ऐसा वैसा नहीं था जो मुझे मैसर आया। खुदा के वास्ते बहुत सारी दलीलों से बच जाएंगे। चलिए मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूँ, अगर आप सिर्फ हलाल कमाने लग जाए। तो कोई शख्स मुझे एक रिवायत आला में वाक़यात कोट नहीं किया करता, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इतने सारे इस्लाम के उसूल जो है उनको फॉलो नहीं कर सकता, तो मुझे एक बात चीज़ बता दीजिए, वरना मैं गया मुसलमान होने से। तो साहबा को गुस्सा आ गया सुन के, तो आप वसल्लम मुस्कुराए और उसको रोका साहब साहबा को। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम एक काम क्या करो, तुम झूठ ना बोला करो। वो 6-7 महीने 8 महीने बाद दोबारा मिला तो सर झुका के बोला, इस एक काम के ना करने से अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करता। तो मैं उस बात को ऐड करता हूँ, आप सिर्फ हलाल कमा लीजिए, आप दलीलों और दलीलों की वफादारी से बच जाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है, जिसको हम वो लोग भी समझ नहीं पा रहे जो घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। I have just given it a name, in-house breakup. ये in-house breakup वो ना नजर आने वाला ब्रेकअप है, जिसको आप अभी इस जैकेट में शायद समझते समझते बूढ़े हो जाएंगे या आगे निकल जाएंगे। एक शख्स अगर लाख रुपया महीना तनख्वाह कमाता हो और घर में 15 लाख रुपए आते हैं, तो उसके 14-15 साल के बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि इसकी तनख्वाह कितनी है और घर में पैसे कितने आ रहे हैं। इस बात को खुदा के वास्ते समझ लीजिएगा। तो उन बच्चों का मुंह बंद करने के लिए बाप उनको एक्स्ट्रा मनी देता है, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देता है। तो बच्चे काने हो गए उसके, और वो काना हो गया बच्चों का। फिर उसकी बीवी को भी मालूम होता है, सबसे पहले तो उसी को मालूम होता है कि असल तनख्वाह के साथ अल्लाह का फजल कितना है। कैसे कैसे नाम रखे, जैसे हमने कुछ याद नहीं किया, लेकिन जलील करने के लिए वो जो मुस्लिम शावर है उसका नाम मुस्लिम रख दिया। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अब एक डाइनिंग टेबल पर घर के 5-6-7 अफराद बैठे हैं और सबके सब खाने हैं एक दूसरे के। बीवी मियाँ की खानी, मियाँ बीवी का खाना, बच्चे बाप के खाने, बाप बच्चों का खाना। और याद रखिए, कानों में कम्युनिकेशन नहीं होता और मोहब्बत और ताल्लुक और रिश्ता सरासर कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करता है। जिस बाप के हाथ से बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारने का हक छीन जाता है, वो प्राइमा सोसाइटी बाप ही नहीं रहता। तो ये हक वो छीन जाता है उसका, और वो कुदरती छीन जाता है कि अब आपके हाथ से कोई थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं होगा, आप खाने हैं उसके। इसलिए ये बेरारवी, ये हमारी सोशल वैल्यूज की मौत आपकी आंखों के सामने हो रही है। आप सिर्फ बैठ के बैठकों में बातें करते हैं और मैं अकेला चीखता हूँ। खुदा के वास्ते आपको याद दिलाऊं, 14-15 साल से 8 बजे से लेकर 11 बजे तक टेलीविजन पर मर्दों की बेतहाशा बेइज्जती की जाती है, और आप वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ बैठकर वो ड्रामा देखते रहे और मुस्कुराते रहे। उस मुस्कुराने का नतीजा आज ये निकला है कि आज वो नंगी होकर हमारे सोशल नॉर्म और हमारी वैल्यूज के ऊपर दंडनाती कर रही। आपसे इल्तमास है, इट इज हाई टाइम, आप समझ लीजिए। हमें जो रोज़ा रखने की तलकीन की गई थी उसके मकासद क्या थे। आप समझते हैं कि आप रमज़ान की रोज़ा रखते हैं
वो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड चल रहा होता है। रोज़ा तो शुरू होता है रमज़ान का ख़त्म होने के बाद, जब आपके पास हलाल की रोटी मुयसर नहीं होती है, हराम सामने ढेरों का ढेर पड़ा होता है और आप हलाल की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, हराम की रोटी नहीं खाते, रोज़ा रखते हैं। जब आप किसी गरीब पर जुल्म कर सकते हो और आप जुल्म नहीं करते तब रोज़ा रखते हैं। जब आप अपने हलाल पैसों में किसी की मदद करते हैं तब रोज़ा रखते हैं। जब आप अपनी रोटी का हिस्सा किसी के साथ बांट लेते हैं तब रोज़ा रखते हैं। जब आप किसी का हक नहीं मारते तब रोज़ा रखते हैं। आप ये रोज़ा रखना शुरू कीजिए, हम सब के सब ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खलील भाई का, और इस महफिल का अख्ताम करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरी वो दो कलाम जिनको आपने बहुत इज्जत बख्शी, बड़ी पजीराई बख्शी, वो मैं आपके गोश्त गुजार करूँ, और वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदे तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लफ्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। दोस्तों, ये पर्दा रखना ऐसी जगह से मिलता है जब आप सीखते हैं कि पर्दा कैसे रखना है या किसी की इज्जत कैसे रखनी है। मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग मुझे मेरे फेसबुक पर पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मैं उनके लिए बड़ा दुआ गो हूँ। और मैं बिलखुसूस खलील रहमान कमर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो मेरे इतने शॉर्ट टाइम में आए, मोहब्बत का इजहार किया, दिल की बात की, और बाबा जी अशफाक साहब की बरसी में शिरकत की। अल्लाह ताला बाबा जी के दर्जात को बुलंद फरमाए, और इस दुनिया से जितने मोमिन मुसलमान अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह के बंदे, उन तमाम की खताओं को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।